Today is the second class of our company accounting for share capital. कल हम लोग कंपनी का definition, features, difference with partnership and two types of company, that is private and public company, इन दोनों का difference देखे थे. तो आज हम लोग सीधा जाएंगे कंपनी के कैपिटल पे. हम लोग देखे थे फीचर्स में एक पॉइंट था कैपिटल. वहाँ पे हम देखे थे कि हम लोग जो ओनर है वो ओनर कंपनी का शेयर परचेस करते हैं और शेयर को उस शेयर जो परचेस होता है उससे कंपनी का कैपिटल आ जाता है. तो अभी हम लोग कंपनी का जो कैपिटल है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सोर्सेस ऑफ शेयर कैपिटल. কোম্পানির মূলধনের উৎস. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी. कंपनी को कहाँ से अपना कैपिटल मिलते हैं. यहाँ पे हम लोग 3 टाइप्स ऑफ सोर्स देख रहे हैं. फर्स्ट वन इज ओन कैपिटल, নিজস্ব মূলধন. सेकेंड वन इज लोन कैपिटल, ঋণকৃত মূলধন. एंड थर्ड वन इज इंटरनल कैपिटल, अभ्यंतरीण मूलधन. हम थोड़ा सा बोल के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को चाहिए सिर्फ ओन कैपिटल इस चैप्टर में, लेकिन लोन कैपिटल एंड इंटरनल कैपिटल क्या होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं. ओन कैपिटल मतलब कंपनी के जो ओनर है, दोज आर द ओनर ऑफ द कंपनी, वो लोग जो कैपिटल देते हैं उसे हम लोग कहते हैं ओन कैपिटल. लोन कैपिटल का क्या मतलब है. इन जनरल हम लोग जानते हैं लोन कैपिटल का मतलब है हम लोग अगर लोन लेते हैं, कहाँ से लोन ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, और कंपनी के लिए कंपनी डिबेंचर इशू करके भी लोन ले सकते हैं. ये लोन करके जो कैपिटल आते हैं उसे हम लोग कहते हैं लोन कैपिटल. एंड व्हाट इज इंटरनल कैपिटल. इंटरनल कैपिटल मतलब पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट का कुछ पार्ट रहते हैं जो हम लोग जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर कॉल्ड इंटरनल कैपिटल. जैसे हम लोग पार्टनरशिप में देखे थे जनरल रिजर्व इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल कैपिटल. मतलब प्रॉफिट का ही एक पार्ट जो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके कंपनी में रखा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल कैपिटल. तो ये है सोर्सेस ऑफ कैपिटल. बट अवर इन दिस चैप्टर हम लोगों को ओन कैपिटल के बारे में ज्यादा जानना है, तो हम लोग ओन कैपिटल में जाते हैं. तो ओन कैपिटल और নিজস্ব मूलधन. कंपनी हैज 2 टाइप्स ऑफ ओन कैपिटल. वन इज इक्विटी शेयर, বাংলায় যাকে আমরা বলছি সাধারণ শেয়ার. অ্যানাদার ইজ প্রেফারেন্স শেয়ার, বাংলায় আমরা বলছি অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার. A company can exist without preference share, but a company cannot exist without a equity share. That means equity share is necessary to form a company. Preference share is not necessary. If a company wants to issue preference share, they can, but it is not mandatory. But every company has to issue equity share. So ओन कैपिटल को हम लोग दो पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. एक है इक्विटी शेयर एंड दूसरा है प्रेफरेंस शेयर. इक्विटी शेयर क्या है. इक्विटी शेयर मतलब कंपनी का मेन जो शेयर होल्डर्स है वो जो शेयर परचेस करते हैं उसे हम लोग कहते हैं इक्विटी शेयर. प्रेफरेंस शेयर हम लोग ओन कैपिटल ही बोलते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को बिना भी कोई कंपनी चल भी सकते हैं. तो अभी हम लोग जाते हैं व्हाट इज इक्विटी शेयर एंड व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर. तो पहले आते हैं व्हाट इज इक्विटी शेयर. It is a share of which there is no preferential right of getting dividend and refund of capital at the time of liquidation. मतलब क्या है. इक्विटी शेयर एक ऐसा शेयर है जहां पे उनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है. कहाँ पे प्रेफरेंशियल राइट. एक है डिविडेंड पे. डिविडेंड मिलने के टाइम पे वो लोग सबसे पीछे, मतलब आफ्टर गेटिंग प्रॉफिट बाय ए कंपनी first distribute the dividend of preference share. After that, if anything remains there,
that will be distributed to equity shareholder. That means अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है. सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू गेटिंग डिविडेंड फर्स्ट, बट इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं है. मतलब जैसे फैमिली में हम लोग देखते हैं ना, फैमिली में जो मदर होते हैं, माँ जो होते हैं, वो सबको खाना देने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो माँ के लिए है. ऐसे इक्विटी शेयर को हम लोग मदर कह सकते हैं. इक्विटी शेयर जो है कंपनी पहले सबको दे देते हैं, उसके बाद अगर कुछ बचते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं. और एक बात, इक्विटी शेयर जो है, इक्विटी शेयर एक बार जो परचेस किए, इक्विटी शेयर कभी रिडीम नहीं होते हैं. रिडीम मतलब कभी भी इसका कैपिटल रिफंड नहीं होता. एक टाइम जो लिक्विडेशन का टाइम, मतलब कंपनी जब खत्म हो जाने वाले है, कंपनी जब विंडिंग अप हो रहा है, उस टाइम पे अगर सबको देने के बाद कुछ बचता है, कहां से? आफ्टर सेलिंग ऑफ ऑल एसेट्स, सबको देने के बाद कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर को मिलते हैं. अगर कुछ नहीं बचते हैं तो इक्विटी शेयर को नहीं मिलते हैं. जैसे देखो हम लोग बोले थे ना कि इक्विटी शेयर एक बार कोई शेयर होल्डर खरीद लिए तो उसको उस शेयर का पैसा वापस नहीं मिलेगा. हम लोग बोले थे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है, मतलब शेयर के कंपनी को जो फीचर्स है, फीचर्स में हम लोग बोले थे कि कंपनी का शेयर होल्डर्स जो है, ओनर्स जो है, उसका लायबिलिटी अप टू देयर शेयर कैपिटल. इसलिए अगर कंपनी लॉस में रन करते हैं और कंपनी का लिक्विडेशन हो जाते हैं, तब अगर शेयर होल्डर्स का कुछ लॉस होता है तो वो अप टू हिज शेयर कैपिटल. यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि अगर कुछ नहीं बचते हैं आफ्टर सेलिंग ऑफ ऑल एसेट्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, उस टाइम पे अगर कुछ नहीं बचते हैं तो शेयर होल्डर्स का लॉस कितना होगा? जितना उन्होंने एज अ शेयर प्राइस दिया था वही होगा. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स आर द मेन शेयर्स ऑफ द कंपनी. इक्विटी शेयर के बिना पे कोई कंपनी चल भी नहीं सकते हैं. বাংলাতে ডেফিনেশনে বলে দিয়েছি, যে শেয়ারের মালিকগণ লভ্যাংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে কিংবা প্রতিষ্ঠানের বিলোপ সাধনের সময় মূলধন ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অগ্রাধিকার পায় না, তাকে আমরা বলি হচ্ছে সাধারণ শেয়ার. আচ্ছা, তা অগ্রাধিকারটা কি? তার জন্য আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ প্রেফারেন্স শেয়ার. আচ্ছা, প্রেফারেন্স শেয়ার বাংলায় আমরা বলছি অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার. सेक्शन 43 सबसेक्शन बी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 क्योंकि पहले जो आफ्टर इंडिपेंडेंस कंपनीज एक्ट बना था वो था 1956. उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन लेटेस्ट जो अमेंडमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है वो है 2013. तो 2013 कंपनीज एक्ट में बहुत सारे चेंजेस आए थे. तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 प्रेफरेंस शेयर का सेक्शन है सेक्शन 43 सबसेक्शन बी. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर which carry a preferential right to receive dividend and refund of capital at the time of winding up of the company. इसका मतलब क्या है? चलो सपोज कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं, कम प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड दे देगी. और प्रेफरेंस शेयर जो है उसका एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड रहता है. जैसे हम लोग बोलते हैं 14% प्रेफरेंस शेयर, दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का रेट कितना है? 14%. अगर हम लोग कहते हैं कि 9% प्रेफरेंस शेयर, दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड रेट है 9%. बट इक्विटी शेयर का ऐसा कोई डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता. जैसे कंपनी का प्रॉफिट होता है वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं कितना डिविडेंड मिल सकते हैं. तो प्रेफरेंस शेयर का एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है. ये तो फिक्स प्रेफरेंस शेयर का पहला फीचर्स है. दूसरा फीचर्स हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट कैन बी रिडीम्ड.
बट इक्विटी शेयर कैन नॉट, इक्विटी शेयर को रिडीम नहीं होता है। हम लोग जब डिफरेंस पढ़ेंगे इसको अच्छा से और पढ़ेंगे। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड। मतलब अगर प्रॉफिट खूब ज्यादा नहीं होते हैं तो पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका रेट वाला डिविडेंड दे देंगे, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को वो डिविडेंड देंगे। ये है उसका प्रेफरेंशियल राइट। मतलब ऐसा हो सकता है कोई साल में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं भी मिल सकते हैं, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं भी मिल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, एंड रिफंड ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या है, जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, मतलब कंपनी जब उसका एग्जिस्टेंस जब खत्म हो जाएगा उस टाइम पे जब हम लोग डिफरेंट पार्टीज मतलब गवर्नमेंट वन ऑफ द पार्टी, उसको टैक्स देना है, उसके बाद क्रेडिटर्स अनदर पार्टी, क्रेडिटर्स का जितना ड्यू है उसको देना पड़ेगा, इसके बाद जो लोन्स है डिबेंचर्स है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा, एकदम लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद कुछ बचते नहीं तो इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले देना पड़ेगा। ये है प्रेफरेंस शेयर। लेकिन डेफिनेशन ये समझाने के लिए इतना बोले है कि लेकिन डेफिनेशन के टाइम पे हम लोग सिर्फ ये 3 लाइन्स लिखेंगे। क्या, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच कैरी preferential right to receive dividend and refund of capital at the time of winding up of the company. অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার হলো সেই শেয়ার যা লভ্যাংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং কোম্পানি অবসায়নের সময় मूलधन ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করে। ये था प्रेफरेंस शेयर का डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। There are different types of preference share. तो जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर जो हम लोग बोल रहे हैं वो है क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। बांग्लाয় আমরা বলছি সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার। কাকে বলে আমরা আগে বুঝে দিই। कुछ प्रेफरेंस शेयर है, सपोज 2018 में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ। पहले एग्जांपल से समझो, 2018 में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रेफरेंस शेयर को हम लोग उसका डिविडेंड नहीं दे सके। लेकिन जब 2019 में प्रॉफिट होगा तो ये जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है इसको पहले 2018 का जो डिविडेंड है वो देना पड़ेगा, उसके बाद 2019 का जो डिविडेंड है वो देना पड़ेगा, एंड एकदम लास्ट पे अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर 2018 के लिए कोई प्रॉफिट उनको नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे लॉस था, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दो देयर इज अ लॉस इन 2018 तब भी उनको जब प्रॉफिट हुआ तब पहले उनको उनका जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट शेयर था वो देने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। तो ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर है उसे हम लोग कहते हैं क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। डेफिनेशन देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हु हैज राइट टू रिसीव एनी एरियर डिविडेंड बिफोर डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, उन्हें कहते हैं क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। বাংলায় কি বলছে, যে সমস্ত অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার হোল্ডাররা বকেয়া লভ্যাংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করে তাদেরকে আমরা বলছি সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার। सपोज 3 साल प्रॉफिट नहीं हुआ, हो सकता है 3 साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिला, चौथा साल पे जब प्रॉफिट होगा तो जो लास्ट 3 इयर्स का आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है वो पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद 4th ईयर जो करंट ईयर चलेगा उसका डिविडेंड पे होगा, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को वो 4th ईयर में मिलेगा। ऐसे टाइप ऑफ शेयर्स जो है उसे हम लोग कहते हैं क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर।
तो देखो दूसरा जो है हम लिखे नहीं, वो है नॉन क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो नॉन क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होगा? नॉन क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब है जिसको ऐसा एडवांटेजेस नहीं मिलेगा जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब जिस प्रेफरेंस शेयर को एरियर डिविडेंड रिसीव करने का राइट नहीं है, उसे हम लोग कहेंगे नॉन क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सेकंड है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। देखो जब हम लोग डेफिनेशन पर पढ़े थे, वहां पे हम लोग बोले थे कि आफ्टर अ स्टिपुलेटेड टाइम और या आफ्टर फिक्स्ड पीरियड प्रेफरेंस शेयर को उसका पैसा वापस मिलता है, कैपिटल वैल्यू जो है वो पैसा वापस मिलते हैं। तो जिस प्रेफरेंस शेयर को ये एडवांटेज है उसे हम लोग कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। डेफिनेशन देखो क्या है, those preference shares which are redeemed by the company at time specified or earlier but not more than 20 years are called redeemable preference share। मतलब क्या है, जब प्रेफरेंस शेयर को हम लोग ऐसे देखते हैं 9% 10 years preference share, that means dividend rate is 9% and 10 years का मतलब 9% 10 years redeemable preference share. That means after 10 years preference share can be redeemed. Redeemed का मतलब क्या है, preference share का जो कैपिटल वैल्यू है वो उसे वापस दिया जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं redeemable preference share। तो सपोज ये 10 years फिक्स्ड है, लेकिन अगर कंपनी चाहते हैं कि कंपनी इसको रिडीम पहले करेंगे, वो भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है एट टाइम स्पेसिफाइड और अर्लियर बट नॉट फॉर मोर देन 20 years, मतलब 20 years से ज्यादा कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं रहेगा। ठीक है, বাংলায় কি বলা আছে, যে সমস্ত অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের মূল্য নির্দিষ্ট সময় অন্তে অথবা তার আগে ফেরত দেওয়া হয় ताके परिशोधयोग्य अग्राधिकारयुक्त शेयर बोले। अच्छा, इसके साथ ही हम लोग बोलेंगे कि नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अपरिशोधयोग्य अग्राधिकारयुक्त शेयर। ये हम लिखे नहीं क्योंकि ये इसका ऑपोजिट है, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम विल नॉट बी रिडीम्ड, दैट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अपरिशोधयोग्य प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या है, যে প্রেফারেন্স শেয়ার নির্দিষ্ট সময়ান্তে ফেরত দেওয়া হবে না, ইকুইটি শেয়ারের মতো শুধুমাত্র কোম্পানি অবসায়নের সময় ফেরত দেওয়া হবে, তাকে আমরা বলি अपरिशोधयोग्य प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ रहे हैं थर्ड जो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, बांग्लाয় বলছি অংশগ্রহণগ্রাহী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার। अच्छा, ये शेयर कौन सा है, हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर को एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दे देते हैं, उसके बाद जो बचता है वहां से इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, पूरा नहीं। तो बाकी जो बचा वो कितना क्या है, सरप्लस। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर का ये राइट है कि वो सरप्लस से भी उसको कुछ प्रॉफिट मिल सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। समझ में आया? फिर से बोल रही हूँ, वो क्या है, जहां पे हम लोग देखेंगे आफ्टर गेटिंग डिविडेंड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर देयर इज सम सरप्लस, कुछ प्रॉफिट बचता है और वो प्रॉफिट में प्रेफरेंस शेयर फिर से उसका डिविडेंड मिलेगा, उस प्रेफरेंस शेयर को हम लोग बोलेंगे कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। डेफिनेशन क्या है, दोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हु गेट एक्स्ट्रा डिविडेंड आफ्टर पेइंग ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। যে সমস্ত অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাওয়ার পর এবং সাধারণ শেয়ার হোল্ডাররা লভ্যাংশ পাওয়ার পর উদ্বৃত্ত অংশের থেকে আবার লভ্যাংশ পেয়ে থাকে, তাকে আমরা বলছি অংশগ্রাহী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার।
तो इसका ऑपोजिट क्या है? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, बिना अंशग्राही अग्राधिकार युक्त शेयर। उसमें क्या होगा? यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं है। प्रेफरेंस शेयर को होल्डर को जो सरप्लस प्रॉफिट रहेगा उससे कुछ नहीं मिलेगा, उसे हम लोग कहेंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और लास्ट टाइप क्या है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ये क्या है? कभी कभी प्रेफरेंस शेयर को ये राइट दिया जाता है कि अगर कंपनी चाहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये शेयर कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो जिस प्रेफरेंस शेयर को ये राइट दिया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या रूपांतर योग्य अग्राधिकार योग्य शेयर। These shareholders carry a right to be converted into equity share. যে সমস্ত অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরিত হওয়ার অধিকার ভোগ করে তাদেরকে আমরা বলি রূপান্তরযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার। तो ये रहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद हम लोग जाएंगे डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो चलो डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है, इन मोस्ट केसेस द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। हम लोग जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड रेट फिक्स रहते हैं, इक्विटी शेयर के डिविडेंड रेट फिक्स नहीं रहते हैं। बांग्ला एक बार देखे नी, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লভ্যাংশের হার স্থির থাকে কোথায়? অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ারে। কিন্তু সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে লভ্যাংশের হার স্থির থাকে না। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम। हम लोग जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है उसका शेयर आफ्टर अ फिक्स टाइम रिडीम्ड होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बट इक्विटी शेयर्स आर नॉट रिडीम्ड आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। इक्विटी शेयर को रिडीम नहीं किया जाता है। अगर कंपनी चाहते हैं तो बाई बैक ऑफ शेयर, मतलब मार्केट से शेयर को खरीद सकते हैं। ये टर्म्स याद रखना, बाई बैक ऑफ शेयर, लेकिन इक्विटी शेयर को रिडीम नहीं किया जाता है। ये एक डिफरेंस है। বাংলাতে বলছি অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তে এই শেয়ারের মূল্য ফেরত দেওয়া হয়। সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তে এই শেয়ারের মূল্য ফেরত দেওয়া হয় না, শুধুমাত্র কোম্পানি অবসায়নের সময় সাধারণ শেয়ারের মূল্য ফেরত পাওয়া যায়। नंबर 3 पॉइंट क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रेफरेंशियल राइट टू गेट डिविडेंड एंड रिफंड ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ये तो जो डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे वही है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक राइट है, स्पेशल राइट। क्या? प्रेफरेंशियल राइट टू गेट डिविडेंड फर्स्ट। इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले उसको डिविडेंड मिलेगा और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी उसको पहले उसका कैपिटल वापस मिलेगा। इक्विटी शेयर में क्या है? देयर इज नो सच प्रेफरेंशियल राइट। এই শেয়ার হোল্ডাররা লভ্যাংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং কোম্পানি অবসায়নের সময় শেয়ারের মূল্য ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভোগ করে। কারা? অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার। সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে কি? এই শেয়ার হোল্ডারের লভ্যাংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং কোম্পানি অবসায়নের সময় শেয়ারের মূল্য ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভোগ করে না। नंबर 4 पॉइंट क्या है? प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। हम लोग अभी देखे थे जो हम लोग कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर किए थे, लेकिन इक्विटी शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को हम लोग कभी प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। এই শেয়ার সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করা যেতে পারে, কিন্তু সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে কি দেখছি? এই শেয়ারকে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারে রূপান্তর করা যায় না। फिफ्थ पॉइंट क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। देखो कंपनी में वोट डिफरेंट मीटिंग्स में, डिफरेंट रेजोल्यूशन में वोटिंग होता है, वोट देना पड़ता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं है, कुछ सर्कमस्टेंसेस छोड़ के। तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में उसका वोटिंग राइट है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑल टाइम दे हैव वोटिंग राइट्स। ठीक है, বাংলাতে কি বলছি? বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারে ভোটাধিকার নেই, কিন্তু সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্রে এরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। লাস্ট পয়েন্ট, কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডার ক্যান ক্লেম এ ডিভিডেন্ড।
हम लोग पहले पढ़े थे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वन टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो क्या है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वो लोग जो एरियर डिविडेंड, जो पीछे लॉस हुआ था उसके लिए डिविडेंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट क्लेम एरियर डिविडेंड। ठीक है, जो चला गया साल वो चला गया, उसमें कोई डिविडेंड और नहीं मिलेगा। लेकिन বাংলায় বলে দিচ্ছি, সঞ্চয়ী শেয়ার হোল্ডাররা বকেয়া লভ্যাংশ দাবি করতে পারে, কিন্তু সাধারণ শেয়ার হোল্ডাররা বকেয়া লভ্যাংশ দাবি করতে পারে না। ये था 6 पॉइंट्स, इससे ज्यादा बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन ये मेन पॉइंट्स है। इस मेन पॉइंट्स को हम लोग बोल दिए हैं। अगर तुम लोग चाहते हो तो बुक से इससे ज्यादा और भी पॉइंट है उसको देख सकते हो। तो आज के लिए इतना तक।